अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से मलाई केक बना सकते हैं। ये केक बहुत ही मज़ेदार सा सॉफ्ट सा बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 अंडे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। 400 ग्राम्स मैं ले रही हूँ चीनी। 2 कप, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोग को अपना कप भी दिखाया था कि मैंने अपने कप की मेजरमेंट जो रखी हुई थी, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। आज मैं चूँकि ज़्यादा केक बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बैटर बनाऊँगी। 300 ग्राम्स कुकिंग ऑयल। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। 5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक, 2 टेबलस्पून वनीला एसेंस। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो एक अलग बाउल में हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और एग का जो बैटर हमने तैयार किया है वो डालेंगे और मैदे और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। मैंने 6 अंडों में लिया है 600 ग्राम्स मैदा। इस कप में 250 ग्राम्स मैदा आता है। इस तरह के मैंने 2 कप और इसी कप में थोड़ा सा और मैदा लिया तो 600 ग्राम्स मैंने मैदा लिया। अब मैं थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करती रहूँगी। मैदा एक साथ नहीं डालना है और ना ही जो हमने अंडे फेंटे थे वो एक साथ डालने हैं। थोड़ा मैदा और थोड़े अंडे डाल के हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहेंगे। जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आपको लगे अगर कि आपकी केक की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है तो आप थोड़ा सा गर्म दूध इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ा गर्म दूध इसमें डाला है। आप लोग देख सकते हैं कि केक की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए बैटर की। अब हम डिश को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हम इसी डिश में इसे बेक करेंगे। मैं मक्खन से इसको अच्छी तरह से ग्रीस करा है और अब मैं इसमें ये केक का बैटर डाल दूंगी। मैं इस वाली डिश में इस तरह की 3 डिशेस में केक तैयार करूंगी। अब बैटर डालने के बाद डिश को अच्छी तरह से डैप करना है इस तरह से, ताकि जो भी एयर हो वो निकल जाए और ये केक अच्छा सा बेक हो। अब मैंने एक पतीले में नमक, चूल्हे का स्टैंड और ये केक की डिश जिसमें मैंने बैटर डाला था वो रख दी है। पतीला मैंने पहले से गर्म नहीं किया था। अब मैं ये पतीला चूल्हे पर रख दूंगी। पतीले का ढक्कन लगा के कपड़े से इसे कवर कर दूंगी। 5 मिनट के लिए मैं इसे तेज़ आंच पर रखूंगी। उसके बाद मैं इसकी फ्लेम मीडियम कर दूंगी। 20 मिनट बाद मैंने इसे चेक करा है तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये स्टिक पे नहीं लग रहा है। ये केक 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। मलाई केक के लिए अब हम इसकी मलाई तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 1.5 कप दूध, इलायची के बीज डाले इसमें, कंडेंस मिल्क 5 to 6 टेबल स्पून, वन टीस्पून वनीला एसेंस। आप लोग चाहे तो वनीला एसेंस कम भी डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून भी ले सकते हैं। अब हम इस दूध को इतना पकाएंगे कि ये 1.5 कप दूध 1 कप रह जाए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा, गाढ़ा सा हो जाएगा, तो हम इसे केक के ऊपर डालेंगे। केक के ऊपर डालने से पहले हम केक में फोक से इस तरह से कर लेंगे ताकि केक जो हमने मलाई तैयार की है वो केक में अच्छी तरह से अंदर चली जाए। आप लोग देख सकते हैं कि ये फोक कितनी ईज़िली केक के अंदर जा रहा है। ये केक कितना सॉफ्ट सा तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये केक। अब हमने जो मलाई तैयार की थी वो हमने केक के ऊपर डाल दी है। इसके बाद हम इसके ऊपर पिस्ते और बादाम डालेंगे। ये केक आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार सा और आसानी से बन जाने वाला केक है।
अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।